नमस्ते। मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबको मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पॉलिटी की एक सीरीज शुरू की है, जो यूपीएसआई और यूपीपी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिगत रखी गई है। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम लोग उसमें से एक एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं और उस पर अपनी वीडियो बना रहे हैं। और उसको सरलतम रूप में मैं आप सबके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो और परीक्षा में आप निश्चित ही इन चीजों से अच्छे मार्क्स ले आ पाए। ठीक। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने संविधान का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान की अनुसूचियां, उसको लेकर के आए हैं। तो आइए इस पे हम लोग अपना चर्चा करते हैं। संविधान की अनुसूचियां, अनुसूची से आप लोग क्या समझते हैं? अनुसूचियां चूंकि संविधान का वह हिस्सा है जिसमें संविधान के बारे में विस्तृत नियम और जानकारी दी गई है। ठीक। देखिए, अगर अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक। फिर जैसे जैसे समय बीता, जो और जरूरतें पड़ी, तो संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे भी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। जो संविधान की हमारी पहली अनुसूची है, वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी हमारे राज्य जो अलग अलग 28 राज्य हैं और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, उन सबके क्षेत्र विस्तार आदि के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक। और जो दूसरी अनुसूची है, वो वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। जो संघ के हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनके वेतन एवं भत्ते की चर्चा इसमें है। तो तीसरी अनुसूची में संघ के पदाधिकारियों के शपथ एवं विज्ञान की चर्चा की गई, यानी हमारे संविधान के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है उस पर जो लोग जाएंगे, जैसे संसद के सदस्य हो गए हैं, तो उनके शपथ का जो भी चर्चा है, वो अनुसूची 3 में की गई है। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि उनकी चर्चा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन है। जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि किस आर्टिकल में उसकी चर्चा की गई है। ठीक। और अनुसूची अगर हम लोग 4 की बात करें, तो वो राज्यसभा की सीटों के बारे में उसमें चर्चा की गई है, यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उनका क्या हिस्सा होगा, उसकी चर्चा अनुसूची 4 में की गई है। ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो अनुसूची 5 जो है, वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं हमारे, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण की चर्चा अनुसूची 5 में, यानी शेड्यूल 5 में की गई है। ठीक। और अगर हम अनुसूची 6 शेड्यूल की बात करें, तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उसके क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक। अब बात करेंगे हम 7वीं अनुसूची, तो जिसमें संघ सूची, राज्य सूची,
और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। यानी हमारे देश में संगठनात्मक व्यवस्था है, तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्य करने के जो भी क्षेत्र हैं उसकी चर्चा संघ सूची में, और राज्य सूची में जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा जो भी कार्य करेगी उसके क्या कार्य क्षेत्र हैं उसकी चर्चा राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में जो दोनों कॉमन है, किसी के लिए भी उसमें कोई भी कानून बना सकता है। अब इसके बारे में अगर कुछ देखें, जैसे हमारा संघ सूची में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे डाक, शेयर बाजार, रेलवे, आदि जो हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उस पर कानून बनाने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसकी चर्चा इधर सेंट्रल जो लिस्ट है हमारी संघ सूची उसमें की गई है। अब राज्य सूची की बात करें तो जैसे नोट कर लीजिए आप लोग, पुलिस, स्वास्थ्य, रेलवे पुलिस, आदि ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं जिस पे कानून बनाने का काम हमारी राज्य सरकारें करती हैं। ठीक। और समवर्ती सूची की बात करें तो जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, वन, शिक्षा, आदि जो क्षेत्र हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य सरकारों के पास भी है और संघ सरकार के पास है। ठीक। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद जो चार अन्य हैं, आठ आठ नौ दस ग्यारह बारह, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए आप सब। आइए देखिए। देखिए, हाँ जी, इसमें भारतीय भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं। ठीक। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो संविधान में वर्णित, और करेंटली 22 भाषाएं हैं। ठीक। क्योंकि जो समय के साथ साथ बाद में इसमें 8 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा। ठीक। और फिर उसके बाद 72वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जोड़ा गया था। और उसके बाद देखें तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक। नोट करिए इसको आप लोग।
सिंधी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है। एक चीज इसमें देखिए, 71वां ये कॉन्स्टिट्यूशन है, 71। ठीक, 71 99 और 92 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। SDM बी। ठीक, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को KNM। कि आपको सरलतम रूप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहें। तो सिंधी तो सबसे पहले जोड़ी गई, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर उसके बाद कोंकणी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली यानी KNM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। फिर 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा 2003 में हुआ, उसमें चार भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, जिसको सरलतम रूप में SDM एक शब्द है, आप सब परिचित ही होंगे, SDM भी। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। हो गई चीजें, नोट कर लीजिए आप सब। फिर देखिए, जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित। क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। तो जो 9वीं अनुसूची है, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, यानी जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संविधान में भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा के उन्मूलन संबंधी जो पार्ट है, वो हमारे शेड्यूल 9 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो भी हमारा ऐसा कोई कानून अगर संसद पास करती है, वो अगर इस पार्ट में चला जाता है, इस अनुसूची में चला जाता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक, ये हो गया। आइए अब 10वां देखते हैं, ऊपर लिखे हैं। जो 10वीं अनुसूची है, वो दल बदल से संबंधित है। दल बदल के मीन्स यानी जब कोई प्रतिनिधि चुन करके जाता है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ करके किसी और दल में चला जाता है, या फिर कोई और ऐसा पार्टी जो सरकार में ना होकर के विपक्ष में है, वो भी अपना दल चुना जाता है किसी और पार्टी के सिंबल के द्वारा, लेकिन फिर वो छोड़ करके सत्ता पक्ष में सम्मिलित हो जाता है, तो उससे संबंधित जो हमारे प्रावधान है, वो संविधान की अनुसूची 10 में दिया गया है, जो दल बदल से संबंधित है। इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। फिर जो 11वीं अनुसूची है, वो हमारी पंचायत और 12वीं नगर पालिका है। ठीक है। 11वें में पंचायत की चर्चा है और 12वें में नगर पालिका। पंचायत जो है वो, ये भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन। ये एक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको समय बचे, मेरा भी और आपका भी। ठीक, तो ये हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, उसकी हमने बारी बारी से चर्चा की। आप लोग उसको कई बार मल्टीपल टाइम बार बार नोट करके याद रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। जैसे पहले में राज्य और ड्यूटी है, फिर दूसरे में हमारा पेमेंट से रिलेटेड यानी हमारी जो शपथ, ओ वेतन और भत्ते हैं, फिर तीसरे में शपथ, फिर चौथे में राज्यसभा की सीटें, पांचवें में अनुसूचित क्षेत्र
के जो प्रशासन का नियंत्रण है। छठवें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो ट्राइबल एरियाज हैं उसका कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसकी चर्चा है। फिर सातवें में हमारे जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरन लिस्ट की चर्चा है। फिर आठवें में ये भाषा, हमने देखा कि संविधान में जो भाषाएं हमारी हैं उसमें जो बाद में और 8 भाषा जोड़ी गई उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर नवीं अनुसूची, फिर हमने देखा जो हमारे भूमि सुधार यानी जमींदारी प्रथा से रिलेटेड जो कानून पहला संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था उसकी चर्चा की गई है। फिर 10वीं दल बदल, यानी कोई एक चुना हुआ प्रतिनिधि छोड़ करके किसी अन्य दल में जाता है तो उसके संबंधित क्या प्रावधान है वो हमारी 10वीं अनुसूची में है। फिर 11 में पंचायतें, यानी जो हमारे एक महत्वपूर्ण पार्ट है पंचायती राज में, हम लोग उसको देखेंगे, उसकी चर्चा की गई है। ये 73वें संविधान संशोधन जो है 1992 उसके द्वारा जोड़ा गया। फिर 12 में नगर पालिका, यानी जो हमारे शहरों में देखते हैं मेयर का चुनाव, उसके संबंधित जो भी प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, तो अनुसूची से संबंधित बस इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये इतना कर लेने से, ये इन अनुसूचियों को नाम याद कर लेने से परीक्षा में आने वाले सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। आप सबके जो भी सुझाव हो वो